multi-level inheritance. Multi-level inheritance means one class to access another class, another class to another class, another class to another class is called as a multi-level inheritance. जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग वन क्लास टू अनदर क्लास कैसे कॉन्सेप्ट को इनहेरिट करता है। जैसे मान लीजिए आपके गांव की ज़मीन, आपके गांव की ज़मीन परदादा के थे, मालिकाना अधिकार आपके परदादा का था, फिर आपके दादाजी मालिक बने, फिर आपके फादर बने, फिर आप बने, फिर आपके वार्ड्स बनेंगे। तो ये क्या हो रहा है, इनहेरिट होते चला जा रहा है। हम लोग एक सिंगल इनहेरिटेंस को मल्टी लेवल में हम लोग इनहेरिट करते चले जा रहे हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। यहाँ पर चलो देखते हैं हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में कैसे यहाँ पर काम होता है। चलो यहाँ पर देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग एक क्लास बनाते हैं, क्लास ए। अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं इंट ए, पब्लिक void get 1, a इक्वल टू 10। हम लोग यहां पर लिखते हैं int put 1 रिटर्न a, रिटर्न a। हम लोग यहां पर इसको रिटर्न करा दिए। क्लास bb इनहेरिट किसको कर रहा है, ये पब्लिक ए को। यहाँ पर हम लोग देखिए ए क्लास को इनहेरिट कर रहा है, इंट बी पब्लिक void गेट 2, ए बी इक्वल टू 20 और गेट 1 को ए एक्सेस कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इन पुट 2। अब यहाँ पर देखते हैं b इक्वल टू बी प्लस पुट 1 एक्सेस कर लिया और रिटर्न b को हम लोग करा रहे हैं। क्लास cc ये b को एक्सेस करेगा, पब्लिक bb। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इंट c पब्लिक void गेट 3, c इक्वल टू 30, ये गेट 2 का एक्सेस करेगा। अब यहाँ पर देखते हैं इंट पुट 3 अब यहाँ पर c इक्वल टू c प्लस पुट 2 रिटर्न c। क्लास dd इनहेरिट पब्लिक cc को। अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं इंट d void गेट 4, d इक्वल टू 40 और गेट 3। अब रिटर्न नहीं कराते हम लोग वैल्यू, अब यहाँ पर वैल्यू को डिस्प्ले करते हैं, पुट 4। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं d इक्वल टू d प्लस पुट 3। अब सी आउट सम ऑफ ऑल डेटा इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग d। अब यहाँ पर हम लोग क्लोज किए। अब हम लोग यहाँ पर dd क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, dd ob डॉट गेट 4 एंड
OB डॉट पुट 4। चलो एक बार देख लेते हैं हम लोग प्रोग्राम। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो हम लोग क्लास बनाए हैं ए, वेरिएबल लिए हैं इंट ए। अब ए इक्वल टू वैल्यू को असाइन किया है, दिस इज कॉल्ड एज 10, और ये वैल्यू को क्या रिटर्न कर रहा है, ए को। अब हम लोग एक क्लास बनाए हैं बीबी, किसको इनहेरिट कर रहा है, ए को। यहाँ पर एक वेरिएबल लिए हैं बी, गेट 1, और बी को हम लोग यहाँ पर इनिशियलाइज किए हैं यानी 20, और गेट 1 को हम लोग यहाँ पर कॉल किए हैं। अब यहाँ पर इंट पुट टू बी इक्वल टू बी प्लस पुट 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पुट 1 इज 10, 10 प्लस 20 इज 30। तो व्हाट विल बी रिटर्न बी इज 30। एंड हम लोग यहाँ पर अनदर क्लास बनाए हैं, क्लास सी सी, इनहेरिट क्लास बीबी। तो सी इक्वल टू 30 एंड गेट 2, गेट 2 को हम लोग ने यहाँ पर कॉल किया। एंड यहाँ पर डी इक्वल टू सी इक्वल टू सी इक्वल टू सी प्लस पुट 2। व्हाट रिटर्न पुट 2 इज 30, 30, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी इज 30, 30 plus 30 is 60. What return C is 30. And class DD, inherit class CC, D equal to 40 and also get 3. And यहाँ पर हम लोग ने लिखा D equal to D plus put 3. What return put 3 is 60. 60 plus 40 is 100. And then print sum of all data is 100. ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन कराते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग पब्लिक, यस, पब्लिक कीवर्ड यहाँ पर हम लोग ने नहीं डाला था, तो आउट ऑफ द क्लास इनहेरिटेबल नहीं होगा। तो सम ऑफ ऑल डेटा इज 100 यहाँ पर हम लोग ने डिस्प्ले किया। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि किस तरह हम लोग ने वैल्यू को इनिशियलाइज किया, सम किया, और सम करने के बाद सारे डेटा को हम लोग क्या किए, एक्सेस कर लिए। ठीक है। तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज अ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एक क्लास बनाया, ए क्लास को इनहेरिट किया बीबी ने, बीबी को इनहेरिट किया सीसी में, सीसी इनहेरिट किया डीडी को, एंड सो ऑन। और डीडी फाइनली हम लोग क्या किए, डीडी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हम लोग डीडी क्लास को यहाँ पर फंक्शंस को, मेथड को कॉल कर लिए। तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज अ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस।